जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, आपकी मुस्कान। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। दिल यही बतला रहा। पन तुम्हारा नाथ निर्मल, मैं तो मैला बन गया। भौतिकी पन पामलिन, मोह माया सन गया। किंतु दर्शन पान करके दिल सुकून यह पा रहा। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। हे मेरे रघुनाथ प्रियवर, आप ही तो दिल बसे। आपसे आवाद जीवन, किंतु हम माया फंसे। किंतु लख तुमको हृदय में, दास तुष्टि पा रहा। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। बाल रूप मुकुंद मोहक, रूप अति प्यारा लगे। करके दर्शन पान मुखड़ा, भाग्य सोया भी जगे। पूर्ण बालक ब्रह्मपन, आश्चर्य यति उपजा रहा। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। एक नेक अनंत प्रभु तुम हे विशदमय राघवम। एक नेक अनंत प्रभु तुम हे विशदमय राघवम। पाहि माम कृपालु प्रभु, प्रणमामि तव पद सादरम। एक नेक अनंत प्रभु तुम हे विशदमय राघवम। पाहि माम कृपालु प्रभु, प्रणमामि तव पद सादरम। शंभुपुर पूर्णेन्दु चातक, चित्तलख गुण गा रहा। आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। आप हो दिलदार मेरे, दिल
यही बतला रहा, आप हो दिलदार मेरे, दिल यही बतला रहा। तो ये रचना क्या कुछ संदेशा दे रही है। अयोध्या धाम में स्थापित हुई प्रभु राम की प्रतिमा जिस तरह से गंभीर भाव में होकर के मुस्कुराती हुई अपने नेत्रों में जल को लिए लाखों लोगों को लुभा रही है, वो मूर्ति देख करके किस संत भक्त का दिल मोहित नहीं हो जाएगा। प्रभु के स्वरूप को देखते हुए भक्तों का हृदय खिल उठना स्वाभाविक है। हम लोग कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे आपके समय में प्रभु श्री राम का पुनः पदार्पण हुआ है और वो आकर के अपने भक्तों को दर्शन दे करके तृप्त कर रहे हैं। ये हमारा और आपका परम सौभाग्य ही कहा जा सकता है। तो हे मेरे रघुनाथ प्रियर, आप ही तो दिल बसे। एक मूर्त अयोध्या में स्थापित है और एक मूर्त जन जन के हृदय में स्थापित है। अयोध्या में स्थापित मूर्त का आनंद और हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन पान का आनंद आज एक समान बन गया है। आज एक समान बन गया है। कई लाख लोग अपने नयनानंद को प्राप्त करके, तृप्ति को प्राप्त करके, प्रभु की छवि को अपने हृदय में बसा करके अपने घर पे वापस आए हैं, लेकिन प्रभु के दीदार का वही परिदृश्य बार बार याद करके हर्षित हो रहे हैं। किस तरह, जिस तरह से एक योगी, एक ज्ञानी अपने हृदय प्रदेश में उतर करके प्रभु का दर्शन पान करके बार बार प्रफुल्लित होता है, बार बार हर्षोल्लासित होता है, प्रभु के स्वरूप का चिंतन मनन करके बार बार प्रभु के स्वरूप का सुमिरन करता है, प्रभु के स्वरूप का चिंतन मनन करता है और सुख शांति आनंद को प्राप्त होता है। तो निसंदेह चाहे कोई भक्त हो या कोई संत हो, दोनों आज प्रभु को देख करके प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। और ये हमारा और आपका सौभाग्य ही कहा जा सकता है। बाल रूप मुकुंद मोहक, रूप अति प्यारा लगे, करके दर्शन पान मुखड़ा, भाग्य सोया भी जगे। पूर्ण बालक ब्रह्मपन आश्चर्य अति उपजा रहा, आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा, मेरा भी दिल हर्षा रहा। बालपन, बाल रूप मुकुंद मोहक, बाल्यावस्था का जो स्वरूप होता है वो बड़ा निर्मल होता है, बड़ा मोहक होता है।
वो पूर्ण ब्रह्म का द्योतक होता है। हमारे आपके भी घर में जो बालक 2 साल 4 साल के 3 साल के जो बालक हैं, उनमें जो निर्मलता है, उनमें जो विह्वलता है, उनमें जो भाव पाया जाता है, वो बड़े लोगों में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में निर्मल विचार होता है और ज्यादा अवस्था हो जाने के बाद धीरे धीरे मनुष्य के अंदर भौतिक मलिनता व्याप्त हो जाती है, तो वो उस निर्मलपन से दूर हो जाता है। वो स्वच्छंदता, वो आनंद उसके हृदय से खो जाता है। उसकी जगह पे दुनियादारी आकर के अपना कब्जा जमा लेती है। तो निस्संदेह बाल रूप में अगर ब्रह्म का दर्शन करना है तो किसी भी बाल रूप में ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है, क्योंकि बाल रूप में ब्रह्म का मुखरित स्वरूप प्रकट रहता है। लेकिन कुछ अवस्था बीत जाने के बाद वो प्रतिभा, वो आनंद का पन देखने को नहीं मिलता है। तो आज अयोध्या में जो बाल रूप में प्रभु का स्वरूप स्थापित किया गया है, निस्संदेह वो कई गुना अधिक आनंददायी है, कई गुना अधिक हर्ष प्रदान कर रहा है, क्योंकि वो प्रभु का बाल रूप है और बाल रूप में ब्रह्म जो है विशेष रूप से मुखरित हुआ दिखता है। इसलिए अयोध्या में जो बाल रूप का स्वरूप स्थापित किया गया है, वो रूप निसंदेह विशेष आनंददायी है। बाल रूप मुकुंद मोहक, रूप अति प्यारा लगे, करके दर्शन पान मुखड़ा, भाग्य सोया भी जगे। पूर्ण बालक ब्रह्मपन आश्चर्य अति उपजा रहा, आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। देखिए, रहस्य यह है कि घट पृथक पृथक हैं, रूप पृथक पृथक हैं, लेकिन सबके हृदय प्रदेश में एक आत्म तत्व ही विराजमान है। यही वास्तविकता है। इसलिए कभी भी आप स्वयं एक अनुमान लगा सकते हो कि किसी को अति प्रसन्न अवस्था में अगर आप देखते हो तो आप में स्वयं सहज भाव से प्रसन्नता आ जाती है। यदि आप किसी को दुखी देखते हो तो स्वयं सहज भाव से आप में दुख समाहित हो जाता है, आप भी गमगीन हो जाते हो, आपके भी नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। तो ये संसार कितना भी द्वैत भाव में विलीन हो जाए, लेकिन हृदय का हृदय से नाता है। इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है कि किसी को हर्ष को देख करके स्वयं का भी हृदय हर्षित होता है, किसी को दुख को देख करके अपना भी हृदय दुखित होता है। ये प्रभाव आत्मा का होता है, लेकिन लोग इस रहस्य को समझ नहीं पाते। प्रभावित तो होते हैं, लेकिन उस प्रभावित होने के सार तत्व को नहीं समझ पाते। इसकी वास्तविकता ये है।
एक नेक अनंत प्रभु तुम हे विशदमय राघवम, पाहि माम कृपाल प्रभु प्रणमामि तव पद सादरम। शंभु उर पूर्णेन्दु चातक चित्त लख गुण गा रहा, आपकी मुस्कान लख मेरा भी दिल हर्षा रहा। एक, अनेक, अनंत, वही ब्रह्म एक है, वही ब्रह्म अनेक है, वही ब्रह्म अनंत है। इस बात को मैं कई बार समझा चुका। पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप जिनके अगल बगल असंख्य ग्रह उपग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, सारी सृष्टि जिनके इर्द गिर्द एक क्रमबद्ध तरीके से उनका अनुगमन कर रही है। एक सच्चिदानंद ब्रह्म वो एक है, और सृष्टि का क्रिया कार्यकलाप चलाने के लिए वो एक ही अनेक रूप धारण किए हैं। वही त्रिगुणम को धारण करने के लिए, त्रिगुणम के नियामक बनने के लिए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण को धारण करने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुए हैं। और आवश्यकता पड़ने पर वही सच्चिदानंद घन स्वरूप से प्रभु राम, श्री कृष्ण, माता दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, हनुमान, श्री गणेश इत्यादि प्रभावशाली देवता इस धराधाम पे प्रकट होकर के अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए पूजायमान हो रहे हैं। तो इस तरह से एक ब्रह्म अनेक भी है, देवताओं के रूप में अनेक हुआ है, और 84 लाख योनियों में प्रविष्ट होकर के वो इस सृष्टि को क्रियाशील करने के लिए अनंत भी बना है। एक महाविष्णु सच्चिदानंद घन, दूसरे क्षीरोदक्षाई विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण दुर्गा गणेश हनुमान इत्यादि, और तीसरा स्वरूप है गर्भोदक साई विष्णु का। गर्भोदक साई विष्णु उसे कहते हैं जो 84 लाख योनियों में प्रविष्ट होकर के इस संपूर्ण सृष्टि को क्रियाशील रखे, और उनका सबसे उच्च योनि मानव योनि है, क्योंकि एकमात्र मानव योनि ऐसी योनि है जिस योनि में आकर के जीवपन से शिवपन को प्राप्त किया जा सकता है। जीव शिवपन को प्राप्त करके स्वयं को जान करके, स्वयं को देख करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के परम आजाद अवस्था को प्राप्त कर सकता है। एकमात्र मानव योनि में ये विशेष कृपा प्रभु की है, जो कि आज हमको और आपको सबको प्राप्त हुई है, और निस्संदेह सौभाग्यशाली वही कहे जा सकते हैं जो स्वयं को देख करके, स्वयं को जान करके, अपने हृदय को तृप्त करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उनके लिए इस सृष्टि में कोई कर्तव्य शेष नहीं है, कोई कर्म शेष नहीं है। ऐसे दिव्य लोग हजारों अपराध करके भी
निरपराध होते हैं और हजारों पुण्य करके भी वो पुण्यशाली नहीं बनते। पुण्य पाप का उनके पुण्य पाप का खाता ही बंद हो जाता है। जब वो अपने स्वरूप को देख लेते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, तब वो इस सृष्टि के समस्त ऋणों को चुका करके वो परम स्वच्छंद बन जाते हैं। तब न उनके द्वारा किए गए पापों की गणना होती है, न उनके द्वारा किए गए पुण्यों की गणना होती है। लेकिन ऐसे लोग स्वप्न में भी पाप नहीं करते। वो परमार्थ में अपना जीवन व्यतीत करते हुए जीते हैं और अपनी अवस्था पूर्ण करके वो अपने परम अस्तित्व में समा जाते हैं। यही उनके जीवन की वास्तविकता होती है। तो आज आप भी मानव जीवन प्राप्त किए हो, तो उस मानवता के उच्च शिखर पर रखे हुए उस परमात्मा रूपी हीरे को कब प्राप्त करोगे? अपने जीवन के कब पूर्ण बनाओगे? ये तो सांसारिकता लगी रहेगी, ये तो उठा पटक लगा रहेगा। तो आप अपने जीवन को कब पूर्ण बनाओगे? यही तो सौभाग्य का समय चल रहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने जीविकोपार्जन को करते हुए अपने जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके स्वयं को जानने समझने का भी प्रयास करिए, क्योंकि एकमात्र वही ऐसा कार्य है जिससे आपका जीवन सार्थक होगा। बाकी संसार के किसी कार्य से आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। तो इसी संदेश के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए समझिए। आपका जीवन है, आपका उत्थान पतन है। जय श्री राम।